अंतर विराजित परम पावन तेरा पंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण के चरणों में वंदन। उपस्थित मुनिवृंद और सुनने वाले धर्म प्रेमी श्रोताओं, मर्यादा महोत्सव के लिए परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी का आज सिलीगुड़ी में पदार्पण हुआ है। यह एक तेरा पंथ धर्म संघ है जो मर्यादा का भी उत्सव मनाता है। और महोत्सव मनाने वाले कोई जन्मोत्सव मनाता है, कोई मृत्यु का महोत्सव मना लेता होगा, पर मर्यादा का भी महोत्सव मनाए, ऐसा यह तेरा पंथ धर्म संघ है। और मुझे कहा गया है कि प्रभु यह तेरा पंथ महान, इस विषय पे मैं कुछ बोलूं। यह विषय इतना बड़ा है क्योंकि तेरा पंथ इतना महान है, उसका कितना भी व्याख्यान किया जाए व्याख्यान कम पड़ जाएगा, पर उसकी महानता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। तेरा पंथ धर्म संघ वास्तव में ही एक महान धर्म संघ है और इसकी महानता के पीछे अनेक घटक ऐसे हैं जो इसे महान बनाते हैं। तेरा पंथ धर्म संघ बंधुओं इसलिए महान है क्योंकि इसे आचार्य भिक्षु ने अपने त्याग और तपस्या बलिदान के द्वारा खून और पसीने से सींचा है। आचार्य भिक्षु ही नहीं, उसके बाद की आने वाली परंपरा के आचार्यों ने, साधु साध्वियों ने, श्रावक श्राविकाओं ने अपने श्रद्धा और समर्पण के साथ इस संघ को खड़ा किया है। इसलिए यह तेरा पंथ महान है। यह तेरा पंथ महान हमें विरासत में मिला है। यह महान तेरा पंथ जिसकी शीतल छाया में हर आदमी सुख का अनुभव कर सकता है, और उसको महान बनाने के लिए आचार्य भिक्षु ने कुछ सूत्र ऐसे डाल दिए थे कि जिससे यह तेरा पंथ अपने आप में महान बन गया। महान का अर्थ होता है बड़ा, विशाल, और देखा जाए संख्या की दृष्टि से तो तेरा पंथ सबसे छोटा है। तेरा पंथ की संख्या पूरे हिंदुस्तान की संख्या का निकालें तो 1% तो जैन होते हैं, और उनका भी 3% मतलब 0.003 जिसे कह सकते हैं, सिर्फ 3-3.5 लाख तेरा पंथी हैं। पर यदि क्वालिटी वाइज देखा जाए या उनके कार्य को देखा जाए तो तेरा पंथ का डंका आज केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के चारों ओर तेरा पंथ के नाम से ही लोग जैन धर्म को जानते हैं। इस महान तेरा पंथ के पीछे रीजन क्या है? ऐसा क्या घटक तत्व है कि यह तेरा पंथ मात्र 250 वर्ष में इतनी उन्नति प्रगति कर सका और महान बन सका? तो इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है वह है तेरा पंथ की क्या पहचान? एक गुरु और एक विधान। ये एक गुरु और एक विधान की परंपरा किसी भी धर्म संप्रदाय के पास मौजूद नहीं है। ये एक गुरु का अनुशासन इस तेरा पंथ को महानता के शिखर पर ले जाने वाला साबित हुआ है। यहां तेरा पंथ में अनेक आचार्य नहीं होते, मात्र एक आचार्य होता है, और उस एक आचार्य के इशारे पे पूरा धर्म संघ चलता है। इस तेरा पंथ की महानता का जो सबसे प्रमुख सूत्र आचार्य भिक्षु ने दिया वह यह दिया कि पूरा धर्म संघ एक आचार्य की आज्ञा में चले, और जब एक आचार्य की आज्ञा में, एक आचार्य के इशारे में 3.5 लाख लोग चलने लग जाते हैं तो वो सेना कहीं पे भी क्रांति घटित कर सकती है। इसीलिए तेरा पंथ आज महान बन सका है। तेरा पंथ में गुरु को जितना महत्व दिया गया उतना ही विधान को महत्व दिया गया, अर्थात अनुशासन को महत्व दिया गया। अनुशासन के साथ समझौता तेरा पंथ ने कभी नहीं किया। चाहे आचार्य भिक्षु के समय का उदाहरण ले ले, कुछ साध्वियों ने अनुशासनहीनता मर्यादाहीनता की, आचार्य भिक्षु ने उनका धर्म संघ से संबंध विच्छेद कर दिया। चाहे मुझे कम साधुओं से रहना पसंद है, पर अनुशासन में किसी तरीके की कमी आचार्य सहन नहीं करते। छोटी छोटी बात आज की भाषा में यदि लोग कहेंगे, सोचेंगे तो बोलेंगे ये भी कोई तरीका होता है धर्म संघ से निकालने का। एक बार भिक्षा में पानी कम आया, और चूंकि तेरा पंथ में हर चीज का संविभाग होता है, तो मुनि श्री स्वरूप चंद्र जी स्वामी ने कह दिया
कि संतों आज पानी कम आया है तो पानी सबको माप माप के पीना है, ये टोपसी है, इसके माप से सब जन बराबर पिएंगे। एक संत थे, उन्होंने उठाया एक टोपसी, एक प्याला, और एक प्याला पिया, 2 प्याला पिया। संतों ने कहा कि बोला पानी का क्या मापना, पानी भी कोई मापने की चीज है, पानी पीने पे भी कोई नियम लगता है। और मुनि श्री स्वरूप चंद जी स्वामी ने उनकी अनुशासनहीनता के कारण धर्म संघ से संबंध विच्छेद कर दिया। ये नहीं देखा जाता कि बात क्या है, ये देखा जाता है कि अनुशासनहीनता है या नहीं। यदि अनुशासनहीनता चलेगी तो कोई भी संघ संगठन कभी भी फल फूल नहीं सकता। तेरा पंथ धर्म संघ में अनुशासनहीनता हो तो सकती है लेकिन चल नहीं सकती। आचार्य इतने सजग होते हैं कि जहां कहीं भी अनुशासनहीनता की घटना होती है वे उसके ऊपर प्रहार करते हैं। चाहे धर्म संघ का कितना ही बड़ा, कितना ही पढ़ा लिखा साधु क्यों न हो, कभी भी अनुशासनहीनता को सहन नहीं किया जाता। चाहे वो चंद्रभाण जी, वीरभाण जी जैसे भणनहार गुणनहार का खिताब प्राप्त करने वाले हो, चाहे छोक जी, चतुर्भुज जी जैसे जिनको जयाचार्य ने आचार्य बनाने के विषय में भी सोचा हो, पर यदि अनुशासनहीनता की तो उनका तेरा पंथ धर्म संघ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। और यही तेरा पंथ धर्म संघ का सौंदर्य है, यही तेरा पंथ धर्म संघ की खूबी है, और यही तेरा पंथ धर्म संघ की शान है कि यहाँ पे यदि सबसे ज्यादा महत्व किसी को जिया जाता है तो वह है अनुशासन और मर्यादा। पूरा धर्म संघ आचार्य के अनुशासन में चलता है, और यदि आचार्य के अनुशासन में न चले तो पता नहीं धर्म संघ में कितने आचार्य और कितने पंथ संप्रदाय निकल गए होते। यदि आप जैनों के अन्य संप्रदायों को उठा करके देखें तो जब उनके साधुओं से, आचार्यों से मिलना होता है तो भी वे बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि ये तेरा पंथ है जिसमें एक आचार्य और उनके अनुशासन में पूरा धर्म संघ चलता है, काश ये हमारे संघ में भी आ जाए। ये स्थापना आचार्य भिक्षु ने मौलिक मर्यादा के साथ की, इसके कारण आज तेरा पंथ महान बन सका है। तेरा पंथ की महानता का सूत्र है कि यहाँ पे हर साधु साध्वी के साथ, श्रावक श्राविका के साथ समविभाग होता है। समविभाग का अर्थ ये नहीं कि हर किसी को एक तराजू पे तोल दिया जाए, पर मूलभूत जो मौलिक अधिकार है वे सबके एक समान है। यदि मुझे बैठना भी हो एक कमरे में तो ऐसा नहीं कि जहां मर्जी आए बैठ जाऊं, उसका भी पूरा एक व्यवस्था बनी हुई है। जगह का भी अलग अलग पांति होगा, उसके बाद दीक्षा क्रम से एक एक साधु आकर के उस स्थान को लेंगे, आहार की भी पांति होगी, काम की भी पांति होगी। ये इतना सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है समविभाग की कि उस समविभाग के कारण तेरा पंथ धर्म संघ में सैकड़ों साधु साध्वियां आपस में रहते हैं, पर ये लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती, क्योंकि सब कुछ एक व्यवस्था में, एक मैनुअल में लिखा गया है कि यह हमारे समविभाग का सिस्टम है, इस सिस्टम के अनुसार काम करो, और उस सिस्टम को सभी फॉलो करते हैं। चाहे श्रावक समाज हो, उनके लिए भी श्रावक संदेशिका बनाई गई है, चाहे साधु साध्वियां हो, उनके लिए अनुशासन संहिता और मर्यादावली है, उसके आधार पे सब चलते हैं। और जहाँ पे एक जैसा नियम, एक विधान होता है, वह धर्म संघ अपने आप महान होता है। तेरा पंथ धर्म संघ इसलिए महान है क्योंकि इस संघ का समर्पण सत्य के प्रति है। इस संघ का समर्पण सत्य के प्रति होने का रीजन है कि आचार्य भिक्षु ने उसी समय कहा था कि मैं भगवान महावीर की वाणी में विश्वास करता हूं। और आचार्य श्री महाश्रमण जी से भी आप लोगों ने बहुधा सुना होगा कि इनमेव निग्रंथम पावरणम सत्यम, कि ये जो निर्ग्रंथ प्रवचन है भगवान महावीर का शासन है, भगवान महावीर की जो वाणी है वह सत्य है। और इस सत्य के प्रति जब तक समर्पण रहेगा तब तक तेरा पंथ धर्म संघ अक्षुण्ण रहेगा, अजर अमर रहेगा। और आज भी तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य साधु साध्वियां उस जिन वाणी के प्रति समर्पित रहती हैं, सत्य के प्रति समर्पित रहती हैं। और आचार्य श्री महाश्रमण जी तो यहां तक कहते हैं कि संप्रदाय से भी सत्य बड़ा होता है। कोई मामूली बात नहीं कि एक संप्रदाय का आचार्य अपने शिष्यों को यह सिखाता हो कि जहां सत्य का प्रश्न है वहां संप्रदाय से भी सत्य बड़ा होता है। और उस सत्य के प्रति निष्ठा है तेरा पंथ धर्म संघ के रग रग में। इसलिए चाहे हो सकता है कि कुछ संघर्ष झेलने पड़ जाए,
पर कभी भी किसी सत्य के साथ समझौता नहीं करता, इसलिए तेरा पंथ महान होता है। तेरा पंथ का समर्पण सत्य के साथ साथ साधना के प्रति है। तेरा पंथ में साधना है, इसलिए तेरा पंथ महान है। आज भी आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पे सारे साधु बाबा एसी और आराम से रहने वाले हो गए, वहाँ पे तेरापंथी साधु आज भी पदयात्रा करते हुए, अपनी स्वीकृत आचार की साधना करते हुए देश के कोने कोने तक जाकर के आचार्य भिक्षु के मत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सत्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुछ लोग सोच लेते हैं कि आजकल तो नियम बदल गए, सुविधावाद हो गई, या हो सकता है कि ढीलापन आ गया, पर बंधुओं आप भ्रम में हो। स्वीकृत आचार के प्रति हर साधु साध्वी को उतना ही जागरूक रहना पड़ता है। तेरा पंथ धर्म संघ में ये कभी रूढ़िवादिता नहीं है कि ये ही लकीर है। आचार्य समय समय पर अपने विवेक के अनुसार, जीत व्यवहार के अनुसार, कल्प्य के विवेक के अनुसार मर्यादाओं में परिवर्तन करते हैं, और पूरा धर्म संघ जिस मर्यादा को स्वीकार करता है, उस मर्यादा का पालन करना प्रत्येक साधु साध्वी का, प्रत्येक श्रावक श्राविका का पावन कर्तव्य होता है। यह नहीं कि कोई मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं करता, कोई मर्यादा का उल्लंघन भी कर सकता है, पर जब भी आचार्य प्रवर की जानकारी में आती है तो उसका तुरंत प्रतिकार किया जाता है। यहाँ पे गलती हो तो सकती है, आचार्य तुलसी कहा करते थे, लेकिन गलती चल नहीं सकती। और जब तक यह निष्ठा तेरापंथ धर्म संघ में रहेगी, तब तक तेरापंथ धर्म संघ महान रहेगा, क्योंकि यह साधना के प्रति समर्पित है। तेरापंथ धर्म संघ इसलिए महान है क्योंकि इसके बच्चे बच्चे में संघ के प्रति समर्पण के संस्कार हैं। एक तेरापंथ धर्म संघ का छोटा सा बच्चा भी क्यों न हो, वह संघ और संघपति को अपना सब कुछ मानता है। लाखों लाखों श्रद्धालु श्रावक संघ के प्रति समर्पित रहते हैं। जहां कहीं भी संघ विरोध की कोई बात होती है तो वे वापस मुड़ जाते हैं कि नहीं। एक बार जब हमारे श्रावक वहां प्रवचन में गए और किसी दूसरे संप्रदाय के साधु ने इतना सा कह दिया कि तेरापंथ की निंदा आलोचना के विषय में, उन्होंने कह दिया कि आज से इस स्थानक में आने का ही त्याग है। जहां मेरे संघ की आलोचना हो उसे मैं नहीं सुन सकता। संघ की आलोचना कोई भी नहीं सुनता। संघ के प्रति समर्पण इतना प्रगाढ़ है कि यहाँ तेरापंथ धर्म संघ में एक दो नहीं, सैकड़ों किस्से ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों ने अपने परिवार के मोह को भी छोड़ दिया, पर संघ के प्रति पहले उनका समर्पण का भाव रहा है। कोई साधु अलग हो गया, उसके सगी माँ भी क्यों न हो, उसने कहा कि जब तक संघ में है तब तक मेरा उनके साथ संबंध है, चूंकि ये संघ से अलग हो गए तो अब मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात। इसी के कारण तेरापंथ धर्म संघ इतना महान है, क्योंकि तेरापंथ धर्म संघ के प्रत्येक साधु साध्वी में, प्रत्येक श्रावक श्राविका में संघ के प्रति वह समर्पण के संस्कार है कि संघ मेरा है, गण मेरा है और मैं गण का हूं। ये भाव जब एकीभूत होकर के प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह धर्म संघ महान हो जाता है। तेरापंथ धर्म संघ इसलिए महान है क्योंकि तेरापंथ धर्म संघ में संघ के साथ साथ संघपति के प्रति भी उतना ही समर्पण होता है। जहां आचार्य की एक दृष्टि हो जाती है, वहीं पे सब लोग अपना सर झुका देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आचार्य ने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। ये आचार्य के निर्णय के ऊपर चिंतन मंथन करना किसी तेरापंथी श्रावक का काम नहीं होता। तेरापंथी श्रावक का काम होता है जिसे कहते हैं कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। पानी को तो छान के पीना चाहिए और गुरु को समझ बूझ करके बना लेना चाहिए, पर एक बार जब आपने किसी को अपना गुरु मान लिया तो उसके प्रति आपके मन में दृढ़ श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए कि मेरे गुरु ने जो भी निर्णय किया है, जो भी चिंतन किया है, वह 100% सही है। जहां पे हम लोगों के बुद्धि की सीमाएं समाप्त होती है, वहां से तो हमारे गुरुओं की चिंतन की सीमा शुरू होती है। छोटी बुद्धि वाले लोग यदि ये सोचने लग जाएं कि मैं गुरु के निर्णयों की समीक्षा या आलोचना समालोचना करूंगा, तो भैया ऐसा ही होगा कि जैसे कोई 100 वॉट के लोटिए में 1000 वॉट के करंट का तार छोड़ दिया जाए तो बेचारे उस लोटिए का क्या होना है।
पहले अपने चिंतन की विशालता को वहां तक पहुंचाओ, उसके बाद गुरु के निर्णय की समीक्षा करना सीखना। एक छोटी सी उदाहरण बताना चाहूंगा आप लोगों को। सरदार शहर चतुर्मास की बात है, सन 2010। आचार्य श्री के पास मैं भी खड़ा था। एक वरिष्ठ संत ने आचार्य श्री से निवेदन किया कि गुरुदेव, 2014 का चतुर्मास दिल्ली में है और उस समय में क्यों न अपने सभी संप्रदाय के आचार्यों से कहें, चाहे स्थानक वासी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, दिगंबर हो, कि वे अपना 2014 का चतुर्मास दिल्ली में करें। तो सुनने में मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा सुझाव आया है। आचार्य श्री ने कहा नहीं। क्यों? आचार्य श्री ने कहा कि हो सकता है, फरमाया कि मैंने कहा कि 2014 का चतुर्मास आप दिल्ली में करें और हो सकता है कि 2-4 संप्रदाय के प्रमुख आचार्य दिल्ली आ भी जाएं, पर 5 साल बाद में जब उनके किसी आचार्य की जन्म शताब्दी आएगी और वो कहेंगे कि आचार्य श्री अब इस बार चतुर्मास आप अहमदनगर में करें, दूसरा कहेगा इस बार चतुर्मास आप जालंधर में करें, हम भी तो आपके यहाँ आए थे, तीसरा कहेगा कि इस बार चतुर्मास आप कोटा में करें, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। तो जहां तक हम लोगों की सोच पहुंचती नहीं है, वहां से गुरु की सोच शुरू होती है। इसलिए तेरा पंथ धर्म संघ में हर व्यक्ति समर्पण का भाव रखता है, और यदि बंधुओं समर्पण नहीं होगा तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप लोगों का समर्पण तो एक ड्राइवर पे भी होता है। ट्रेन में बैठ जाते हैं तो कभी ये सोचते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को दाएं कर रहा है कि बाएं कर रहा है, स्पीड ऊपर कर रहा है कि नीचे कर रहा है। कभी उसे जाकर के आलोचना करते हैं कि भैया तुमने ट्रेन थोड़ी तेज चला दी, धीरे चला दी। यदि कोहरा छाया हुआ है तो वो ट्रेन को धीरे करेगा, चाहे हो सकता है कि ट्रेन अपने टाइम से विलंबित हो जाए। ये निर्णय उस ड्राइवर को करना है, और आप अपने जान की जोखिम उस अबोध नादान से ड्राइवर पे छोड़ देते हो। तो ये तो गुरु है, जिनको इनके पूर्वाचार्यों के 10-10 आचार्यों की चिंतन की संपदा, अनुभव की संपदा प्राप्त है। उनके चिंतन पे चिंतन मंथन करना एक नादानी की बात है। तो तेरा पंथ धर्म संघ में, तेरा पंथ धर्म संघ का प्रत्येक श्रावक, प्रत्येक श्राविका, प्रत्येक साधु और साध्वी गुरु के निर्णय को सहर्ष स्वीकार करता है, और वो मानता है कि गुरु ने जो किया है इनका दूरदृष्टि, दूरगामी चिंतन है और वह सही ही होगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी भी समझते हैं, वो समीक्षा, आलोचना, चिंतन मंथन भी करते हैं, पर जब समय आता है तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है कि गुरु का चिंतन ज्यादा सही था। जिस समय आचार्य तुलसी ने समण श्रेणी की स्थापना की, तो क्या उस समय भीतर से श्रावक श्राविकाओं या साधु साध्वियों ने सुगबुगाहट नहीं की? वे ही श्रावक श्राविका आचार्य तुलसी के पास आके कहने लगे कि गुरुदेव आपने जो चिंतन किया वो बहुत सही किया। दूसरे संप्रदाय के लोग जो तेरा पंथ की निंदा, आलोचना करते थे, वे भी आज गर्व के साथ कहते हैं कि तेरा पंथ धर्म संघ हमसे कहीं बहुत आगे है। जिस समय आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया था, जिस समय प्रेक्षा ध्यान का सूत्रपात किया था, उस समय भी बहुत से लोगों ने प्रश्न उठा लिया था कि ये करना क्या कल्पता है, क्या हम इस तरीके के लोगों को अणुव्रती बना सकते हैं? पर जब उन्हें बाद में समझ में आया तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। आज भी तेरा पंथ धर्म संघ में एकमात्र विश्वविद्यालय तेरा पंथ के पास है जो जैन धर्म की स्टडी अपने गौरव के साथ करवाता है। तो ये आचार्यों का दूरगामी चिंतन होता है, और उस चिंतन के प्रति तेरा पंथ का प्रत्येक श्रावक समर्पित होता है। इसलिए तेरा पंथ धर्म संघ महान है। तेरा पंथ धर्म संघ इसलिए महान है क्योंकि तेरा पंथ धर्म संघ में लचीलापन है। यहां पे किसी बात को लेकर रिजिडनेस नहीं है। आचार्य तुलसी ने कितना सुंदर कहा कि मौलिकता रहे सुरक्षित, परिवर्तन सदा अपेक्षित। मूलभूत जो आचार और मर्यादा है वह तो हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। जो महाव्रत है वे तो सुरक्षित ही रहेंगे, पर उसके परिपार्श्व में बनाए हुए जितने भी संघीय नियम हैं उनमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके परिवर्तन सावकाश होता है। आचार्य भिक्षु ने कहा कि आचार्य इन मर्यादाओं में
जब चाहे जैसे चाहे द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर अपने विवेक के अनुसार परिवर्तन करे। और इसी परिवर्तन के कारण तेरा पंथ धर्म संघ अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखता हुआ प्रगति की ओर अग्रसर है। तो जहाँ पे ये लचीलापन होता है, आचार्य श्री ये नहीं सोचते कि मैंने जो निर्णय कर दिया वो ही सही है। बहुत से निर्णय होते हैं जो आचार्य श्री अपने बहुश्रुत परिषद के साथ में चिंतन करते हैं। बहुत सारे निर्णय होते हैं जो आचार्य श्री साधु साध्वियों में अग्रणी साधु साध्वियों के साथ चिंतन करते हैं। बहुत सारे निर्णय होते हैं जो कल्याण परिषद में चर्चित किए जाते हैं। बहुत सारे निर्णय होते हैं जो समग्र परिषद में चर्चित किए जाते हैं। सबको अपनी बात विनम्रता के साथ कहने का अधिकार दिया जाता है। ये लोकतंत्र है, पर इसके बाद निर्णय का अधिकार कोई वोटिंग से नहीं होता। यहाँ पे गुरुतंत्र काम आता है। आचार्य ने जो निर्णय दे दिया, चाहे मेरे मन के अनुकूल हो चाहे मेरे मन के प्रतिकूल हो, वह निर्णय मुझे स्वीकार है। तो ये लचीलापन जहाँ आचार्य में और शिष्यों में होता है, वह धर्म संघ महान होता है। तेरा पंथ धर्म संघ इसलिए महान है क्योंकि इस धर्म संघ में संघर्षों को झेला है। आदमी तभी महान बनता है जब वह संघर्षों को झेल करके कुंदन बन जाता है। सोने को जब जब आग में तपाया जाता है तो उसकी चमक बढ़ती है बंधुओं, घटती नहीं है। और ये नहीं कि तेरा पंथ धर्म संघ को आज जो कुछ भी मिल रहा है किसी ने एक प्लेट पे परोस करके दे दिया हो। तेरा पंथ धर्म संघ ने संघर्षों को झेल करके इसे हासिल किया है। तेरा पंथ धर्म संघ में संघर्ष केवल बाहर के ही आए ऐसा नहीं, उन्हें भीतर के भी बहुत संघर्ष झेलने पड़े। आचार्य भिक्षु को 5-5 वर्ष तक ठीक से खाने को भी नहीं मिला, कपड़े भी नहीं मिले। एक कपड़ा मिलता था तो आचार्य भिक्षु और भारमल जी स्वामी चर्चा करते थे कि तुम चौपट्टा बना लो या इसका पछेवड़ी मैं बना लूं। तो उस स्थिति में जब पूछा गया कि स्वामी जी आपको आहार मिलता है, घी वगैरह मिलता होगा, तो कहा कि पाली के बाजार में बिकते हुए देखते हैं। तो ये क्या कोई कम संघर्ष है? तेरा पंथ के साधु साध्वियां जब सुदूर प्रांत में विचरण के लिए जाते तो उन्हें स्थान देने से भी लोग मना कर देते। एक एक दिन में 9 गांव बदलने पड़ गए और फिर भी उन्होंने कभी संघर्षों में हार नहीं मानी। तेरा पंथ धर्म संघ के विरोध में कितने पर्चे छपाए गए, कितनी पुस्तकें लिखी गई, कितने पोस्टर चिपकाए गए, कितने नारेबाजियां की गई। बंधुओं, आप लोगों में से बहुत से तो आज भी साक्षी होंगे रायपुर और चूरू वाली घटना की। फिर भी तेरा पंथ धर्म संघ उन संघर्षों से घबरा करके कभी पीछे नहीं हटता। वो हर धर्म संघ चाहे उसे काला झंडा दिखा दिया गया हो, उसके बाद भी वह बढ़ता है और कहता है जो हमारा हो विरोध हम उसे समझे विनोद। तेरा पंथ धर्म संघ में अंतरंग संघर्ष भी आए। बहुत सारे साधु साध्वियां धर्म संघ से अलग हो गए, चाहे उन्होंने अपनी दलबंदी बनाने की कोशिश की, पर बाबा भिक्षु ने इस गण की नींव ऐसी रख दी, इस मुहूर्त में रख दी कि इस धर्म संघ से निकल करके कोई भी साधु साध्वी कभी फल फूल नहीं सका। 250 वर्षों का इतिहास उठा करके देख ले, शासन समुद्र के 26 भाग उठा के देख ले, चाहे तेरा पंथ का इतिहास उठा के देख ले, जितने भी संघ से अलग हुए, चाहे वे अपने आप को कितना भी होशियार समझते हो, चाहे वो ये भ्रम में हो कि मेरे साथ में अनेक श्रावक श्राविकाएं हैं जो मेरा साथ देंगे, उन सब का हश्र वही हुआ जो होना चाहिए था। तेरा पंथ धर्म संघ से अलग होकर के कोई भी फल फूल नहीं सका। ये तेरा पंथ धर्म संघ की तपस्या है। चाहे आंतरिक संघर्ष आए चाहे बाहरी संघर्ष आए। बहुत सी बार आचार्य तुलसी के युग में कुछ श्रावकों ने विरोध किया, कुछ संघ बनाया, कुछ मंच बनाया, कुछ पोस्टर छपाए और कह दिया कि धर्म संघ का तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। आचार्य तुलसी ने अमर उद्घोष किया कि अमर रहेगा धर्म हमारा, और वह धर्म संघ आज भी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता जा रहा है। जिसका विहार क्षेत्र केवल राजस्थान, हरियाणा या मालवा तक सीमित था, वह धर्म संघ आज नेपाल से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के पूर्व में नागालैंड जोरहाट तक आचार्यों के पाद स्पर्श का साक्षी बना है। तो यह तेरा पंथ धर्म संघ है जो हर संघर्षों से तप करके आगे बढ़ता गया है, इसलिए ये महान है। जब भी संघर्ष आए
तो तेरा पंथ के आचार्यों की नीति यही रही कि हमें मंडनात्मक नीति पे चलना है। वे वापस उसके खंडन करने में, किसी को गिराने में, किसी का विरोध करने में अपनी एनर्जी नहीं लगाते। आचार्य तुलसी ने कहा कि अपना अपना काम करते चलो, इतनी बड़ी लाइन खींच दो कि सारी लाइनें अपने आप छोटी पड़ जाए। तो ये तेरा पंथ धर्म संघ की जो मंडनात्मक नीति है, उसके कारण ये तेरा पंथ धर्म संघ अपनी महानता को प्राप्त हुआ है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह तेरा पंथ धर्म संघ मिला है, मानव जीवन मिला है, जैन धर्म मिला है, और ऐसे सक्षम आचार्य मिले हैं जिनकी अनुशासना में हम लोग अपने साधना कर सकते हैं। प्रत्येक श्रावक श्राविका अपना आध्यात्मिक कल्याण कर सकता है। प्रभो यह तेरा पंथ महान, मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान। प्रभो यह तेरा पंथ महान। इस महानता के पीछे चतुर्विध धर्म संघ का श्रम, चतुर्विध धर्म संघ की मेहनत, चतुर्विध धर्म संघ का समर्पण और श्रद्धा का योग है। इस चतुर्विध धर्म संघ की श्रद्धा और समर्पण को दिशा देने वाले एक से एक कुशल नेतृत्व धर्म संघ को प्राप्त हुआ है। जिस समय में तेरा पंथ धर्म संघ में कोई आचार्य नहीं रहा, लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि अब तो तेरा पंथ के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस संघर्ष की स्थिति में भी तेरा पंथ वैसे का वैसे ही अक्षुण्ण रह करके निकल गया। तो बंधुओं, यह तेरा पंथ धर्म संघ महान है। जिस धर्म संघ में एक आचार्य है, जिस धर्म संघ में एक विधान है, जिस धर्म संघ में साधु साध्वियों का, श्रावक श्राविकाओं का संघ और संघपति के प्रति प्राणपण से समर्पण है, जिस धर्म संघ का समर्पण सत्य और साधना के प्रति हो, वह कभी भी किसी भी स्थिति में अपनी महानता को कम नहीं करता। वह दिन दूनी रात चौगुनी महानता की ओर अग्रसर होता जाता है। ये मर्यादा का महोत्सव जो हम मनाने जा रहे हैं सिलीगुड़ी में, इस मर्यादा महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक धर्म संघ के श्रावक श्राविकाओं को, साधु साध्वियों को आचार्य प्रवर से प्रेरणा प्राप्त होती है। आचार्य प्रवर सारणा करते हैं, वारणा करते हैं। सारणा वारणा यत्र सर्वदा समयोचिता सापेक्षत्वेन जायेत स संघः संघ उच्यते। जिस धर्म संघ में सारणा भी हो, अच्छे काम का प्रोत्साहन हो और गलत काम के लिए वारणा हो, दंडित किया जाए, वह धर्म संघ महान होता है। जिस धर्म संघ में एक आचार्य होता है, वह धर्म संघ महान होता है। तो हम सौभागी हैं कि हमें एक ऐसा धर्म संघ मिला जिसमें ये महानता के सारे घटक तत्व मौजूद हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि समय की अपनी सीमाएं होती है, और तेरा पंथ धर्म संघ की महानता ऐसी है कि मेरे जीव एक और संघ के गुण हजार। कितने गुणों का वर्णन करूं। यह धर्म संघ सचमुच हम कितने सौभागी। सदा त्रिवेणी नहाए, मानव जीवन, जैन धर्म और भैक्षव शासन पाए, भैक्षव शासन पाए।